प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 तक किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। सो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 29। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who shares profit and losses as 4/7 and 3/7. Creditors 15,000, bills payable 5,000. कैपिटल अकाउंट, ये फिगर्स थोड़ी सी होगी। कैपिटल अकाउंट ए का ये है यहाँ पे 45,000, ए 45,000 और बी है 35,000। सो टोटल इज 80,000। ओके, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 36,000, मशीनरी 20,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 25,000, सन्ड्री डेटर 16,000, कैश 1,000. They agree to take C into partnership and give him a share of 20 पैसा इन अ रूपी। 20 पैसा इन अ रूपी का मतलब कितना हो गया? 20% हो गया ना, 20 पैसा इन अ रूपी। सो ये हो गया आपका 20%। एक रुपए में कितने पैसे होते? 100 पैसे होते। तो 20 पैसा इन अ रूपी इट मीन्स 20%। ओके, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। सी इज टू कॉन्ट्रीब्यूट capital at rupees 12,000 for each 10 paisa share in the rupee. Maybe read karo, then I will explain you each and every point. Okay, land and building are to be increased to rupees 40,000, machinery is to be depreciated by 10%, furniture by rupees 500. The stock is to be appreciated by rupees 1,000. Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profit of the last 3 years. Profit for the last 3 years were rupees 14,500. Rupees 20,000 and 22,500. A provision of 2.5% is to be made for bad debt and another of rupees 2,500 for outstanding expenses. A trade creditor for rupees 1,600 is not traceable for a number of years and the amount is to be written back. Show journal entries in capital account of the partners. तो क्या क्या चीज उसने पूछा है? पहली चीज उसने आपसे पूछा है जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट उसने आपसे पूछा है, और यहाँ ऑफ द पार्टनर अज्यूमिंग नो गुडविल अकाउंट इज टू बी ओपन एंड द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी डिस्टर्ब एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। वैसे पूछा उसने 3 चीजें आपसे, जर्नल एंट्रीज पूछा है, कैपिटल अकाउंट पूछा है उसने आपसे यहाँ पे, और जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे उसने पूछा है बैलेंस शीट पूछा। अब आप बोलेंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछा। बात तो सही, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछा तो हमको ऐसे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। गुडविल का भी यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया हुआ, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स या एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करना रहेगा, तो वो भी अपने को नहीं दिया। वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एज वेल। अब उसने बड़ी 2 इंटरेस्टिंग बात बोला जो इस क्वेश्चन में आपके लिए नहीं है। एक नहीं है, एक तो एक ठीक है। जो नई चीज है वो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी डिस्टर्ब। व्हाट डज इट मीन? कि मेरे को तो यहाँ पे जब पॉइंट नंबर 1 से लेके 7 तक के जब मैं यहाँ पे रीड करता हूँ तो वहां पे कई बार आ रहा है कि वहां पे एसेट्स की लाइबिलिटीज की वैल्यू को कम ज्यादा हमको करना है। उसने कहा है वहां पे अब एसेट की और लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज्यादा यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो बोलते हैं कि बुक वैल्यू एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर नॉट टू बी डिस्टर्ब। मतलब बुक वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो? आप रिवैल्यू कर रहे हो और बोलते बुक वैल्यू नहीं बदलेगी। बुक वैल्यू तो बदलती है ना, जैसे इंक्रीज इन एसेट डेबिट तो वी पास एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस सर नो? डिक्रीज इन एसेट तो हम एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वी पास एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, वी पास एंट्री। ओके, लेकिन उसमें क्या होता है, एसेट को आप डेबिट क्रेडिट करते हो तो उसकी वैल्यू तो बदलेगी ना। तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे बदलना नहीं चाहिए। तो ये आपके लिए नई चीज है कि मेमोरेंडम अकाउंट होता है आपके लिए। तो मैं उसके बारे में बात करूँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बारे में बात करूँ, बट दैट विल बी एज अ वर्किंग नोट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। उसके बारे में बात करेंगे, बट डोंट वरी। फिर आगे कहता है हमसे ये चीज ठीक है कि गुडविल का आपका वैल्यू, गुडविल अकाउंट रेज नहीं करता। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट हम लोगों को उसको सेटल करना रहेगा। तो गुडविल का अपने को अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा। देन सेम द गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, तो उसे जो चीज पूछा है पहले बना लेते और फिर उसके बाद वर्किंग नोट बनेंगे, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, सो यहां पर अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 278। क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 278। सो यहां पे पहले जर्नल एंट्रीज, अब जर्नल एंट्रीज के लिए आपको मैं जितना स्पेस कह रहा हूँ, एग्जामिनेशन में तो आप पहले भी वर्किंग नोट बना सकते हैं, लेकिन
इसलिए जनरलिटीज पूछो तो इसलिए एक पेज छोड़ दिया एग्जाम में, मेरे को अंदाजा है कितना स्पेस लगेगा। अब एक पेज छोड़ दिया। अब एग्जामिनेशन में क्या जा रहा है, कोई नुकसान है कि जगह बचेगी ना, तो ज्यादा जगह में बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना आपने स्पेस रखना अराउंड 15 लाइंस का। कितने लाइन का स्पेस रखेंगे? अराउंड 15 लाइंस का स्पेस आपको रखना है, ठीक है। चलिए ठीक। ओके, हाँ पेज लगेगा उसमें, ओके। उसके बाद मैंने थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बना दिया आई थिंक, लेकिन इट्स ओके। उसके बाद उसने आपसे पूछा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे आप। कैपिटल अकाउंट, इसको आप ड्रॉ करो 5-6 लाइन का, 6 एक लाइन का इसको ड्रॉ करना आपने। तीन पार्टनर है वो, ABC। ABC, ओके। इसके बाद बैलेंस शीट पूछा है, तो बैलेंस शीट भी बनाना है पार्टनरशिप फर्म की। कि बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, ऑब्वियसली बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब दैट इज आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे आप अराउंड 10 लाइन्स के। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ओके। अब वर्किंग नोट आप बनाते जाएंगे। अब सबसे पहले अपने को वर्किंग नोट कौन सा लगेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दे रखा है उसने अपने से, और जो नया पार्टनर है उसका 20% है। तो अब कैलकुलेट करेंगे उसका 20% मीन 1/5। तो 1/5 अगर उसका है तो 4/5 रिमेनिंग पार्टनर्स का। अब रिमेनिंग पार्टनर्स जो 4/5 में किसका? ए का कितना और बी का कितना? तो अगर कुछ बोला नहीं उसने तो ये प्रपोर्शन में ही आप उनको, वो जो 4/5 बचेगा इस प्रपोर्शन में उसको अपन बांट देंगे, तो इससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। सो आप यहाँ पे लिखेंगे अब वर्किंग नोट्स, नंबर 1, calculation of new profit sharing ratio, calculation of new profit sharing ratio लिखेंगे। C comes for 20 पैसे share in the rupee
in the rupee that is for 1/5 share, the share left for A and B is 1 minus 1/5, that is 4/5 है। 1/5 अगर न्यू पार्टनर सी का, तो बचे हुए जो ए और बी के लिए कितना है, 1 minus 1/5, दैट कम 4/5। सो ए शेयर इज 4/5 का, एक मिनट मैंने पहले लिख लू है, बी शेयर इज, ये 4/5 में दोनों का है, ए का भी और बी का। ए का कितना, अब पुराना उनका रेशियो था 4/7 और 3/7, तो 4/5 का 4/7 ए का और 3/7 बी का। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था अपन ऐसे ही करते, अपने पहले ऐसे रेशियोज कैलकुलेट भी किए। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय दैट विल 16 डिवाइडेड बाय 35, it will come 12 divided by 35, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 16:12, यहाँ पे ये 4 इसका है, सॉरी 1/5, तो इट विल कम 7/5। तो राइट डाउन हियर, हेंस दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, हेंस न्यू रेशियो इज 16/35, 12/35, ठीक है, 16/35, 12/35 and 16/35, 12/35, और आपका ये आ जाएगा आपको 7/35, 1/5 है, तो दैट विल कम 7/35। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 16:12:7। अब सेकंड चीज में, क्वेश्चन में अपने को गुडविल भी नहीं दिया, गुडविल मतलब कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं दिया। तो गुडविल के बारे में क्या कहा उसने आपसे क्वेश्चन में उसने यहाँ पे उसने कहा पॉइंट नंबर 5 में कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। सो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years उसने 14,500, 20,000 और 22,500, ये लास्ट 3 years का प्रॉफिट एवरेज लेंगे, पर सिंपल है, और उसको 2 years परचेज बोलते, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, गुडविल का अमाउंट आएगा। लेकिन उसने क्या किया, गुडविल अकाउंट अपने को नहीं ओपन करना, उसको अपने को एडजस्ट करना। तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, यू नो इट, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइस। सबसे पहले यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सो यहां पे अमाउंट नहीं दिया, तो वैल्यूएशन भी करना है अपने को। एवरेज प्रॉफिट of the last 3 years, equals to 14,500 plus 20,000 plus 22,500 divided by 3। तो ये अमाउंट आ रहा है आपको 14,500 प्लस 20,000 प्लस 22,500 डिवाइडेड बाय 3, 19,000। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट multiply by number of years purchase, so average profit is 19,000, number of years purchase क्वेश्चन में 2 दिया है, so it will come 38,000। अब अपने को ऐसे एडजस्ट करना है इसको कि गुडविल अकाउंट आई ना, मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो उसके लिए अपन टेबल बनाते, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ओके,
तो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। क्रेडिट ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो था इनका 4:3। ओके, सो टू 38,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, वो आ रही है आपकी 21,714.2 है, तो 21,714 ले लेंगे इसको। और यहां पे आ रहा है 16286 लिख लो। So total will come here 38,000. Then debit new partners, new ratio भी कैलकुलेट करें वर्किंग नोट नंबर 1 में, दैट इज 16:12:7, 16:12:7। तो 38,000 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ रहा है 35 आ रहा है ना, ये सब डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 16, 17,371, ये आ रहा है आपका 13,029, ये आ रहा है आपका 7,600। तो यहाँ पे ए को अगर देखा जाए तो मिलना चाहिए उसको 21,714, 21714 मिलेगा उसको 17371, तो सेक्रीफाइस कर रहा है 4343, तो 4343 सेक्रीफाइस कर रहा है। 16,286 माइनस 13029, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3,257, और यहाँ पे ये 7,600 का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ओके, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। एंट्री आप यहाँ पे पास करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,600 टू एस कैपिटल अकाउंट 4343 टू बीस कैपिटल अकाउंट दैट इज 3257। ओके, 3257। ओके, अब उसके बाद ना एक आप नई चीज अभी सीखने जाएंगे यहाँ पे, जो कि वर्किंग नोट नंबर अभी 3 में यहाँ पे जो बनाने वाला हूं, आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, देखो उसमें वर्किंग नोट नंबर 2 में जो मैंने एंट्री पास की, अगर पैसा लाता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इस तरह होता, तो ऐसा कैश लाया ऐसा कुछ नहीं बोला, कैपिटल का लेकर आया। ओके, अब इसको थोड़ा स्पेस अच्छा खासा लगेगा, तो इसको हाफ पेज का तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। ओके, हाफ पेज का अच्छा सा मेमोरेंडम, और अच्छा सा कैसा होता है अभी आप ड्रॉ कर लो। ओके, डन। ओके, ड्रॉ किया इसको। ये क्या है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी। अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन पे सॉल्व करना शुरू करते। क्रेडिटर को कहां पे लिखते हैं बच्चे, क्रेडिटर है ना, किस में एडजस्टमेंट है वो भी आप देख लेंगे पहले। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 40,000, ठीक है, और उसके लैंड एंड बिल्डिंग पे तो उसको इनर कॉलम पे लिखना रहेगा। उसके बाद मशीनरी पे है, स्टॉक पे है, गुडविल तो कर लिया अपने, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, क्रेडिटर्स पे भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स आपका कितना 15,000, लेकिन वो क्या, अच्छा इसमें तो कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो सर बिना डिस्टर्ब करे कैसा होगा, मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो इसको सब लिखो आप अभी, वो या
चीज आप सीखेंगे कि विदाउट डिस्टर्बिंग कैसे होगा सर, वो तो रिवैल्यू करने बोल रहा, मैं सिखाता हूं आपको। पहले आप लिखो, चलो क्रेडिटर्स लिखो आप। क्रेडिटर्स कितना है आपका 15,000, तो बैलेंस शीट में जाके तो कोई फिक्र ही नहीं है, लिखेंगे आप यहाँ पे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 15,000। फिर आया बिल्स पेबल 5,000। बिल्स पेबल हाउ मच 5,000, तो बिल्स पेबल इज 5,000। फिर उसके बाद है कैपिटल 45,000 और 35,000। सो कैपिटल अकाउंट में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 और 35,000। ओके, उसके बाद है फिर एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 36,000, मशीनरी 20,000। तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं ज्यादा। लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका 36,000। प्लांट एंड मशीनरी 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 20,000। देन फर्नीचर 2,000। फर्नीचर 2,000। उसके बाद है स्टॉक 25,000। स्टॉक हाउ मच 25,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स 16,000। सन्ड्री डेटर्स 16,000। उसके बाद है कैश 1,000। उसको इनर कॉलम में लिखना। बोलेंगे सर इसकी वैल्यू, अरे रीवैल्यू थोड़ी ना करो, नया पार्टनर कैश लेके आ, उसको बोलेंगे नहीं लेके आ, तो 1,000 रीवैल्यू नहीं कर, रीवैल्यू दूसरी एसेट्स लायबिलिटी, उसके बारे में बात करेंगे। 1,000 आपने कैश लिख लिया, ठीक है। अब आगे कहता है आपसे they agreed to take C into partnership and give him a share of 20%, that is 1/5 in the rupee subject to the following terms and conditions। अब आगे पहला पॉइंट कहता है C is to contribute capital at rupees 12,000 कैपिटल है for 10 पैसा शेयर इन द रूपी। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें नई नई चीजें आप देखोगे यहाँ पे, और ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है मेरे को, बस ये इंतजार में आपके अटेम्प्ट के। अब देखो यहाँ पे वो कहते हैं कि 12,000 रुपए उसने कैपिटल लाया, 10 पैसा का कंट्रीब्यूट किया, लेकिन एक्चुअल में उसका कितना था 10, इन अदर वर्ड 10% के लिए उसने 12,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब 20% के लिए कितना कर रहा है 24,000 रुपए, यही मतलब हो ना, 10% के लिए 12,000 रुपए कर रहा है, तो फिर उसका शेयर तो 20% है ना, उसके लिए कितना करेगा 24,000 रुपए। तो यहां पे मींस, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, मींस फॉर 10% मीन्स फॉर 10%, ये ना 12,000, तो सॉरी ये जो 12,000 मीन्स फॉर 12,000 मीन्स फॉर 10%, देयरफॉर फॉर 20%, 12,000 if for 10, then how much for 20, that will come 24,000। what entry it will pass, cash account debit to C's capital account 24,000। 24,000, so cash account debit 24,000 to C's capital account 24,000। okay, डन। लिखे आपने इतना, इसको लिखना है, जो भी चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं वो आपको लिखना रहेगा। ओके, सो आप यहाँ पे लिखेंगे इतना लिखे आपने। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 20, समझ में आया। 10% के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 12,000, तो उसका शेयर 20%, तो 20% के लिए कितना 24,000। सो अब आप यहाँ पे कैश अकाउंट आपने लिखे ना बैलेंस शीट में, उसमें ऐड कर दो 24,000 रुपए, तो आउटर कॉलम पे यहाँ पे आ जाएंगे 25,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे बाय, यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। अब ना यहाँ पे पहले लिख लो 24,000, वो एंट्रीज के लिए आपने जगह छोड़े ना, वो एंट्रीज भी अपने को वहां पे लिखना रहेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्ट सीज कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंट्री में, यहाँ पे
ओके, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट 24,000 being capital introduced by C, being capital introduced by C. ओके, उसके बाद आपसे सेकेंड पॉइंट में कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी इंक्रीज टू ₹40,000। अब ना थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना बेटा, ये एकदम नई चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करो, तो आप फट से एंट्री पास करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। अब अपने को उसने क्या बोला है कि एसेट की वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू बदलना नहीं चाहिए बेटा। सो हाउ कैन वी से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग को जैसे ही मैं डेबिट करूंगा उसकी वैल्यू तो बदल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने से आपका 36,000 रुपीज से, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका यहाँ पे 36,000 रुपीज से आपका लैंड एंड बिल्डिंग है। वो आपको कितने पे इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, वो आपको इंक्रीज करने के लिए कह रहा है 40 पे। तो ना वर्डिंग्स खेलना आना है, वर्डिंग्स आपको समझना है। इंक्रीज टू है ना, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था ना तो बड़ा मुझे कंफ्यूज होता था। इंक्रीज टू का मतलब इतने पे लेके जाना, तो 36,000 पे है, उससे अपने को 40 पे लेके जाना, तो कितने से बढ़ाना है 4,000 से। तो बाय बोलता मतलब उतने से, बाय 40,000 बोलते 40,000 से बढ़ाना है, मगर यहाँ पे 40,000 पे लाना है, क्योंकि टू बोला उसने 40,000 पे लाना है। तो अभी 36 पे है, 40 पे लाना है, मतलब 4 से बढ़ाना है, बाय ₹4, 4 से बढ़ाना है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है 4 से तो बढ़ा लेंगे, लेकिन कैसे बढ़ा है, क्योंकि जैसे ही आप लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन करते हो तो वहां पर तो वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी आपने कुछ मत सोचना, ठीक है। एक हमने अकाउंट बनाया, कुछ मत सोचने का मतलब बेटा कि एक अकाउंट बनाया जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपने जैसे नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है वैसा ही बनाना, मगर वहां पे एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज मत करना। लेकिन आप बोलेंगे सर ये क्या बात होगी, आप आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट। तो ये क्या बात होगी यहाँ पे कि आप कह रहे हो कि ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखो लेकिन मैं एसेट की वैल्यू मत बदलो, दूसरा इफेक्ट तो देना पड़ेगा। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो 5-10 मिनट, और जैसी नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है बस वैसे ही अभी बनाओ, लेकिन हम उसको कह रहे हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे उसका इफेक्ट देंगे, मगर हम लोग वहां पर उसकी एसेट बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो सर ये तो एक ही इफेक्ट हो, आप घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं आपको सेकंड इफेक्ट थोड़ी देर में कहूंगा, पेशेंस रखना 5-10 मिनट का। ओके, सो एंट्री पास करे आपने लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट करे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से बढ़ेंगे 4,000 रुपए से। मुझे भी पढ़ाने में इतना मजा आता है ना, ऐसे कोई पॉइंट्स आते हैं तो मजा आता है ना, अच्छा लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज अभी अपन बात करने वाले। 4,000 से बढ़ा, तो अभी सिर्फ आप इतना सोचो कि एसेट की वैल्यू हमारी 4 से बढ़ी, जैसे नॉर्मल आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, उधर एसेट लायबिलिटी को मत बदलना, मैं सेकंड इफेक्ट सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब उसके बाद यहाँ पे वो कहता है आपसे कि मशीनरी इज टू बी, इसकी एंट्री मत पास करना है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वो कैंसिल होने वाली है, 2 मिनट पेशेंस रखना, ठीक है। फिर वो कहता है आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी क्या कह रहा हूं, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय ₹500। तो कहता है कि मशीनरी को डेप्रिशिएट करना अपने को 10% थे, मशीनरी कितना है 20,000, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000 रुपए, और फिर आपका यहाँ पे और यहाँ पे फर्नीचर को कितने से कम करना है अपने को 500 से, सो 5, ठीक है। तो पहले आप एंट्री क्या पास होती है, आपकी वैल्यू कम होती है, उसको क्रेडिट करता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन को आप यहाँ पे डेबिट करो टू मशीनरी, मशीनरी को कितने से कम करना है 2,000 रुपए, 2,000 रुपए कैसे आपको समझा ना, 20,000 का 10%, 20,000 का 10%। फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, वो कहा उसने 500 रुपए, वो कितना कहा उसने 500, ओके। उसके बाद है फिर यहाँ पे स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट मतलब बढ़ाना, बाय रुपीज, देखो बाय का मतलब उतने से, बाय का मतलब क्या होता है उतने से, हमको 1,000 रुपए से उसको बढ़ाना है, 1,000 रुपए से बढ़ाना है, बाय मतलब इतने से, ठीक है।
₹1000 से, तो एंट्री विल बी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो स्टॉक, हाउ मच, ₹1000। उसके बाद वो कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, प्रॉफिट ऑफ द फॉर द लास्ट 3 years वेयर ₹14,500, ₹20,000 एंड ₹22,500। ओके, ये पिछले 3 साल का आपका प्रॉफिट था। हमने गुडविल निकाल दी, इसकी वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 2 था, उसमें पहले एंट्री भी लिख रखे, तो पहले एंट्री भी वहां पे लिख लो। ये एंट्री ना अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 7,600 टू एस कैपिटल अकाउंट 4343 टू बीस कैपिटल 3257, सही कह रहा हूं ना, ऐसे ही था ना, 3257, यस बोथ बीइंग adjustment of goodwill, ओके। तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया बच्चों, वहां पे जाके इसको लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट अगेंस्ट ए एंड बी। तो कितना अमाउंट था, 4343 और 3257 एस कैपिटल टू बीस का सीज कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट करे ना अगेंस्ट किसके, ए और बी के, तो वहां पे लिखे सी के कैपिटल अकाउंट को ये आपने डेबिट करे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, अब उसको क्रेडिट करेंगे अपन अगेंस्ट सी बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4343 और जो बी का था दैट इज 3257। ओके, तो गुडविल का एडजस्टमेंट आपका यहां पे हो गया। उसके बाद वो कहता है ए प्रोविजन ऑफ 2.5% इज टू 1/2 मतलब 0.5, 2.5% इज टू बी मेड फॉर बैड एंड बैड डेप्ट। ठीक है, तो ये 1/1, तो आप एंट्री क्या पास करते हैं इसकी, वैसे तो नॉर्मली अपन एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, ऐसी एंट्री पास करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। लेकिन यहाँ पे क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, तो यहां पर आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो वो अमाउंट बैड डेप्ट यहाँ पे डाउटफुल डेप्ट कितना आपका 16,000 रुपए, तो 16,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो कितना आएगा 16,000 का 2.5%, ये आ गया आपका 400। अब बच्चे बोले कि नहीं नहीं सर सेकेंड इफेक्ट तो दो, आप सेकेंड इफेक्ट दे ही नहीं रहे एसेट्स और लाइबिलिटीज में, उसको नहीं दे रहा है, तो सर तो दूसरा इफेक्ट सिखाता हूं ना, थोड़ी देर रुको। ओके, अब यहाँ पे उसने कहा आपसे कि another ₹2,500 for outstanding expense. It means expense account debit to outstanding expense. Here we will say revaluation account debit to outstanding expense. So provision for outstanding expenses, that is 2,500. ठीक है, अब उसके बाद a trade creditor for ₹1,600 is not traceable for a number of years and the amount is to be written back. आपको क्रेडिटर था, कितनी अच्छी बात है, हमको किसी को पैसा देना था, अब वो कई सालों से ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, ट्रेस नहीं हो पा रहा मतलब मिल ही नहीं रहा किधर गया, अपने को किसी को पैसे देना था और मिल ही नहीं रहा किधर गया, वो लापता हो गया, तो इसका मतलब वो अपने को पैसे नहीं देना है बेटा। तो डिक्री अगर इफ वी पे टू समवन, इफ वी पे टू क्रेडिटर वी पास एंट्री क्रेडिटर टू कैश अकाउंट, but here we cannot pass entry creditor to cash. Creditor account will be debited because decrease in liability. So entry will be creditor account debit 1,600 to cash account नहीं कहना। क्यों हम लोगों ने to cash account नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि कैश आप पे कर रहे, आप क्या आप कैश पे कर रहे क्या पे, नहीं कैश पे नहीं कर रहे।
सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, उसकी वैल्यू चेंज टू रीवैल्यूएशन। अब आप बोलेंगे सर नहीं नहीं नहीं, आपने तो यहाँ पे उसकी वैल्यू बदल दी है ना। तो मैं मतलब थोड़ी पेशेंस तो रखो। मैंने कहा अभी मैं बैलेंस शीट में तो नहीं लिख रहा हूँ ना, आप यहाँ पे लिख दो रीवैल्यूएशन में ट्रेड क्रेडिटर 1600 रुपए। अब आप बोलेंगे सर हमें रीवैल्यूएशन में सारी एसेट लायबिलिटी लेकर आए, लेकिन एसेट लायबिलिटी की वैल्यू वहां पे चेंज नहीं करे। सही क्या, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू मैंने वहां पे चेंज नहीं, एक इफेक्ट दिया दूसरा नहीं दिया। अब आपको थोड़ी देर आप पेशेंस रखो, मैं इस पर बात करता हूँ। अब यहाँ पे इसकी टोटल करेंगे आप लोग, टोटल करो यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पर पहले मेरे को प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन बांटना रहेगा। सो 2, इसमें ना और स्पेस लगने वाला आप लोग को, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें भी आपको और अभी स्पेस, जितना जगह भी लगी है, मतलब ये प्रॉफिट के लिखे बाद उतनी जगह अब अपने को और लगने वाली, इतनी ही जगह ऐसे टोटल करना है अपने को, लेकिन उतनी ही जगह भी और नीचे भी लगी। ये क्या बात हुई, अरे वैसी बात है, ठीक है। अब क्यों लगेगी मैं बताऊंगा आपको। 6600, 6600 माइनस 2000 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 2500, तो ये 1200 आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे ये ओल्ड पार्टनर 4:3, ओल्ड पार्टनर कौन थे आपके, ए और बी। तो 4:3 में इसको अगर बांटो, उनका रेशियो था, तो यार आपके 5.7 686 ले लो, 514। ओके, अब आपने प्रॉफिट बांट दी। सर ऐसा तो अभी तक अपन ने करके नया क्या किया, अभी थोड़ी देर पेशेंस है। अब देखो क्या चीज है यहाँ पे, उसने कहा कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो हमने तो एसेट टू रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन टू एसेट, जो भी लायबिलिटीज को करे, सेम इसका भी अपोजिट करना है अपने को। सेम इसका क्या करना है अपने को भी अपोजिट करना है। मतलब आपने यहाँ पे एंट्री पास करे लैंड इन बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, ट्रेड क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। अब अपने को रिवर्स, एग्जैक्ट रिवर्स करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड इन बिल्डिंग, तो लैंड इन बिल्डिंग को आपने डेबिट किए थे 4 से, अब आप रिवर्स कर रहे हो तो लैंड इन बिल्डिंग को क्रेडिट कर दे रहे हो यहाँ पे 4 से, है ना, यही कर रहे हो ना आप यहाँ पे। यस, अब मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ स्टॉक अकाउंट डेबिट, नहीं यहाँ पे एंट्री पास करे लैंड इन बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन 4, अब रिवैल्यूएशन टू लैंड इन बिल्डिंग, तो मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे लिखा टू लैंड इन बिल्डिंग, लैंड इन बिल्डिंग 4000। यहाँ पे आपने स्टॉक के लिए एंट्री पास कर, स्टॉक टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, तो आपका वो स्टॉक अकाउंट तो पहले डेबिट किया था, अब आपने क्रेडिट कर दिया, तो कैंसिल हो गया, उसकी वैल्यू में कोई चेंज, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा। आपने एंट्री पास किया ट्रेड क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, नाउ रिवैल्यूएशन टू ट्रेड क्रेडिटर, तो यहाँ पे अब आप कहे कि हाँ बैलेंस शीट में तो इस पे कोई भी वैल्यू पे चेंज इसकी नहीं आ रहा। अब देखो आपने यहाँ पे एंट्री पास करते रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, अब एंट्री पास कर रहे हैं अपन, उसका एग्जैक्ट रिवर्स करो, मेमोरेंडम टू, वैसे क्यों करे वो भी थोड़ी देर में बोलूंगा। मेमोरेंडम टू सॉरी यस आपने एंट्री पास करते रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, नाउ मशीनरी टू मेमोरेंडम, तो आप क्रेडिट करो यहाँ पे मशीनरी, क्रेडिट करेगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगेंस्ट मशीनरी। उसके बाद आपने फिर एंट्री पास करते यहाँ पे रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, तो अब एंट्री फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, तो अब आप इसका एग्जैक्ट अपोजिट करा, हमारा डेबिट किए तो यहाँ पे उसको क्रेडिट करो 500। वैसे ही प्रोविजन का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ओके, ये कितना है आपका 400, इसमें और थोड़ा स्पेस लगे 4-5 लाइन, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। उसके बाद है फिर यहाँ पे आपका प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2500, तो यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2500। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप टोटल करोगे, सारे आइटम्स आपने लिख ली,
तो डेबिट की आप टोटल करोगे तो दैट विल कम सेम 6,600। तो आपने यहाँ पे लिखे 6,600। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप बैलेंस निकालोगे तो सेम बैलेंस आएगा जो आपका यहाँ पर आया 1200। तो ये 1200 का आपका बैलेंस आएगा और यहाँ पे आप लिखोगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। वहां पे लिखे थे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और अब आप ये तीनों पार्टनर को, नया पार्टनर आ गया ए बी सी, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था आपका 16:12:7। तो 1200 को जब आप बांटेंगे इट विल कम 548.57 है तो 549, ये आपका 411, ये आपका 240। अब आप बोलेंगे सर ये खेल समझा नहीं हमको। पहली चीज आप मेरे को बताओ, आपने एसेट और लायबिलिटी को आपने यहाँ पे दूसरा इफेक्ट भी दे दी, तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, वो सब ठीक है सर, वैल्यू चेंज नहीं हुई वो हमको समझ गया, क्योंकि पहले आपने डेबिट करे कोई एसेट को तो बाद में क्रेडिट करे। लेकिन ये क्या खेल चल रहा है सर? आपने पहले यहाँ पर ये इस प्रॉफिट को आपने यहाँ पे ये इस तरीके से बांटे तो वो तो समझ में आया था। ये फिर आपने क्या करे यहाँ पे, ये आपने क्या करे यहाँ पे, फिर वही लॉस को आपने तीनों पार्टनर में बांट दी। पहले उसको अपना लिख लो, कहां पे लिख लो? कैपिटल अकाउंट में। जो प्रॉफिट आया ना आपका, इसको कैपिटल अकाउंट में आप लिख लो, इसमें एंट्रीज भी लिख लो आप यहाँ पे। फिर इसमें आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक बताओ सर ये ऐसा था क्या? वैसा था, बताऊंगा 2 मिनट बस। हाँ, पहले आप एक काम करो, मैं कैपिटल अकाउंट में भी आप लिख लोगे। पहले आपने एंट्रीज में ना, एंट्रीज में आपने सबसे पहले लिखे, वहां पे लिखो मेमोरेंडम, मेमोरेंडम revaluation account debit 1,200 to Ace capital account, कितना था वो? 686,514। ठीक है, 686,514 to B's capital account being profit on revaluation। ओके, उसके बाद लॉस था तो आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। और ऑल पार्टनर्स, 2 मिनट पेशेंस रखना, बता रहा हूं लॉजिक इसका। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to memorandum revaluation account, memorandum revaluation account। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना हो गया आपका 1,200, आपने कितने से यहां पर उसको 549,411,240। ठीक है, सो 549,411,240। तो बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बिग लॉस और रिवैल्यूएशन। ठीक है, अभी इसका लॉजिक बता रहा हूं, 2 मिनट। आपने इसको कैपिटल अकाउंट में भी इसके इफेक्ट दे, तो पहले आपने एंट्री पास करे ना वो रिवैल्यूएशन टू दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पे लिखो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ए और बी को तो 686,514। फिर यहां पे कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके, 549,411 एंड 240। ओके, तो यहाँ पे आप इसके बैलेंस भी निकाल लो और बैलेंस शीट में लिख भी दो, और मैं आपको लॉजिक 2 मिनट में बताऊंगा इसका भी। ठीक है, 45,000 प्लस 4343 प्लस 686 500 29
minus 549, 49,480, 35,000 plus 3257 plus 514, 38,771, 38,771 minus 411, यह आपका 38,360, ये 24,000 minus 4343 minus 3257 minus 240, यह है आपका 16,160। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये बैलेंस शीट में लिख देंगे आप। कैपिटल अकाउंट ए बी सी, $49,480, 38,360, 16,160, 38,360, 16,160, ये आपका 1,04,000 प्लस 15 प्लस 5, ये आपका 1,24,000, 36 प्लस 20 प्लस 2 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 25। ओके, अब इसके लॉजिक को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब देखो यहां पे आपने क्या किया, उसने अपने से क्वेश्चन में क्या कहा कि वो अपने से क्वेश्चन में कहता है कि आपको एसेट अकाउंट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन में उसने बोला भी अप्रिशिएट हो रही कभी डिप्रिशिएट हो रही। तो इफ यू रिमेंबर बेटा, इन अदर वर्ड्स गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो देखो इसको मैं कहता हूं कि टोटल आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 1200। ठीक है, इसको अपन समझते। 3 पार्टनर थे ए बी और सी। तो यहां पर अगर मैं कहूं क्रेडिट, जैसे गुडविल का करते सेम वैसे क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो ये जो ओल्ड पार्टनर थे उनको वैसे एक्चुअल में ये 1200 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपन ने। तो वो उनका जो ओल्ड रेशो कितना था 4:3 में आपने यहां पे जब उसको बांटे थे तो वो आया था आपका 686 और 514। वैसे इनको मिलना चाहिए ओल्ड पार्टनर, रिवैल्यू कर रहे हो आप एसेट लायबिलिटी को, तो नए पार्टनर के आने पे इनको कर, लेकिन आप अब इसको समझना। तो आज अगर 2 पार्टनर है, एक पार्टनर मैं हूं और एक पार्टनर आप है, मैं ए हूं और मैं आप ही से बात करो और आप हो बी, आप हो बी मैं हूं ए बेटा। तो अब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो अपन जो नया पार्टनर आ तो रहा है, लेकिन आज जो एसेट और लायबिलिटीज को जो वैल्यू है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका आप रीवैल्यू कर रहे हो, तो जो भी फायदा नुकसान होता है वो आपको और मुझको बंटना चाहिए, क्योंकि हमारे उसके आने के पहले की एसेट्स लायबिलिटी, बात तो सही है। तो 686 प्रॉफिट मुझको बंटना चाहिए, आपको 514 बंटना चाहिए। लेकिन हमने ये तय करे आपने और मैंने कि हम एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे, मतलब आप उसको वैल्यू तो चेंज ही नहीं कर रहे। तो आगे चल के जब वो होगी वैल्यू चेंज तो जब फायदा नुकसान बटेगा, हाँ, लेकिन जब फायदा नुकसान जब बटेगा ना तो वो नए पार्टनर को भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी आ जाएगा। तो जब आगे चल के बटेगा तो डेबिट न्यू पार्टनर न्यू रेशो। अब न्यू रेशो जो उनका था जो 16:12:7 आपने ऊपर अमाउंट लिखे, इसको बांटे तो 549 411 240। अब क्या होगा, जो ए को वो प्रॉफिट मिलना चाहिए था 686 का, उसको आगे चल, क्योंकि आप तो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू आज चेंज नहीं कर रहे हो। सो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जब आप आज चेंज नहीं कर रहे हो तो जो चीज आज मिलना चाहिए था 686 वो आगे चल के मिलेगा ए को, मुझे 549। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है और आप बाद में उसकी वैल्यू करोगे, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करोगे, तो जब फिर उसका फायदा नुकसान उसको भी जाएगा नए पार्टनर को। तो जब मुझे आज 686 मिलना चाहिए था लेकिन आगे मिलेगा 549, तो जो डिफरेंस आ रहा है 686 माइनस 549 ये आ रहा है 137। ये कितना आ रहा है 137, तो ये मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं। उसी तरह आप 514 आपको आज मिलना चाहिए, आगे मिलेगा 411, तो आप 103 से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये जो सी भैया इसको आज कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, आगे इसको 240 मिलेगा, तो ये गेन कर रहा है।
तो देखा जाए तो हम लोग जो एंट्री पास करते उसकी क्या एंट्री पास होती, इसकी एंट्री पास होती गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यही एंट्री पास करते ना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हम यही तो एंट्री पास करते। अब अगर मैं इफेक्ट देखूं, क्या ऐसा ही कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या, मैं जाता हूं कैपिटल अकाउंट में बच्चों और मैं यहां पे डिफरेंस निकालने की कोशिश करता हूं, क्या मेरा डिफरेंस उतना ही आ रहा है क्या। मैंने यहां पे 684 से क्रेडिट किया था और 549 से डेबिट किया था ए को, तो जब मैंने 686 से क्रेडिट किया 549 से डेबिट किया, तो आप अगर डिफरेंस निकालते हो दैट्स कम 137। अब मैंने जो यहां पे लिखा ये डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 137, सर सही बात है। उसी तरह आप यहां पे अगर बी के केस में देखते हो अगर आप, और यहां पे देखते हो कि 514 से आपने क्रेडिट किए और आपने डेबिट करे 411 से, तो डिफरेंस आ रहा है आपका 103 का। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 103 का। तो अगर आप यहां पे देखो तो आपने देखो क्रेडिट 103 से हो रहा है, ये देखो यहाँ पे नेट इफेक्ट हो रहा है क्रेडिट ज्यादा, तो 103 से देखो यहाँ पे आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का क्रेडिट कर देते। अरे हाँ, अब देखो गेनिंग इसको 240 से डेबिट करना था, तो आपने देखो यहां पर उसको कुछ भी आपने डेबिट नहीं करे हो, सॉरी क्रेडिट नहीं करे, डेबिट करे आपने 240 से, तो नेट इफेक्ट वही हुआ है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन आप कहोगे सर तो फिर आपने सीधा सीधा वैसी वर्किंग नोट क्यों नहीं बना ली गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे आप गुडविल में बनाते हो। होता क्या है बेटा कि मैं चाहता तो वैसे भी बना लेता था, लेकिन होती क्या चीज है, दिख रहा है, जूम हो गया क्या, अब ठीक है, यस हाँ। अब होता है क्या यहाँ पे कि आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, आपके आपको रिवैल्यूएशन में कितना हो 1200 रुपए, गुडविल का अमाउंट आप निकाल लेते हो, तो गुडविल का अमाउंट आप निकाल लेते हो एवरेज प्रॉफिट वर्किंग नोट बना के, तो यहां पर आप कैसे निकालते हो, तो आपने एक उसे कहते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब इस चीज को समझना आपने, मैंने यहाँ पे बच्चों ओल्ड पार्टनर को बांटा, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को बांटा ना, यहाँ पे ये ओल्ड पार्टनर्स थे, इनको यानी ओल्ड रेशो में यहाँ पे बांटा और फिर ये न्यू रेशो में, तो वही चीज तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर न्यू रेशो। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर बच्चों न्यू रेशो। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया लेकिन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, तो आप देखोगे क्रेडिट ओल्ड पार्टनर आपने किए, फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया लेकिन आपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करे, तो डेबिट किया न्यू पार्टनर न्यू रेशो, वही चीज हुई है। ये टेबल फॉर्म में ना बनाते हुए हमने अकाउंट फॉर्म में बनाए, और आपको जब ऐसा बोला कि वैल्यू चेंज नहीं करें तो आपने भी इसी तरह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही बनाना, बस आप नेट इफेक्ट वही आएगा बच्चों जो मैं भी ये यहाँ पे टेबल में मैंने उसको यहाँ पे लिखा है, ओके नेट इफेक्ट वही आ रहा है, नेट इफेक्ट कितना वही आ रहा है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो डिफरेंस है, थोड़ा सा यहाँ पे वो ना लगे हो, इसका जो डिफरेंस है वो 137 ही है, 137 है। इसका जो डिफरेंस है आप लोगों का, इसका जो डिफरेंस है वो आपका 103 ही है, 103 का ही डिफरेंस है, ओके। और लास्ट वाला अगर आप देखते इसका जो डिफरेंस है आपका वो 240 का ही है बेटा, वही चीज किया मैंने, तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग वही चीज बेटा मैंने यहाँ पे किया, वही चीज यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग बराबर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड यहाँ पे बराबर उसका यहाँ पे ज्यादा हुआ है ये 411 है ये 514, तो क्रेडिट आपका नेट इफेक्ट 103 क्रेडिट आ रहा है, वही चीज हम लोग ने की। लेकिन हमने क्या करें यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते और सेम वही चीज है, आपने पहले जैसे नॉर्मल रिवैल्यूएशन बनता है वैसे करना, रिवर्स इफेक्ट देना उसके बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पर उसको न्यू पार्टनर न्यू रेशो। तो ये देखो आप टेबल को उसी तरह टेबल में मैंने यहाँ पे किया उसको। अब मैं सच कहूँ जो ये टेबल ये सब बनाया आपको कहीं नहीं मिलेंगे चीज, आप इफ यू सी इवन आईसीए के स्टडी मटेरियल वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना दी उन्होंने, लेकिन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कि आपकी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है आपकी, क्योंकि आपने जो यहाँ पे करे जो यहाँ पे करे उसका रिवर्स इफेक्ट आपने नीचे दे दिए उसका रिवर्स इफेक्ट आपने नीचे दे दी ना आपने, तो रिवर्स इफेक्ट जब आपने नीचे दे दिए बेटा उसका, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को आपने चेंज करे फिर वापस रिवर्स करते वहीं के वहीं पे आ गई वो, ओके। और जो उनका गेन और लॉस था उसको आपने जो भी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग पार्टनर तो उसको आपने इस तरीके से यहाँ पे बांट दिए। तो ये होता है जब एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना। आई थिंक आज मैं आपको होमवर्क दूंगा तो ऐसा क्वेश्चन वहां पे एक है जिसमें आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सोचा करो, इस तरीके से सोचना है आपको।
अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स कुछ नहीं बेटा, लेकिन आपको सोचने का जो हमारा नजरिया रहता है, जो सोचने का जो तरीका रहता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे भी मजा आता है ऐसा पढ़ाने में, मतलब चीजों को कनेक्ट कर रहे, मैं भी ऊपर ऊपर बता देता इसको ऐसा करो, इसको बस रिवर्स कर देना आपने, हो जाता है। अरे क्यों रिवर्स करना, क्योंकि एसेट लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो रिवर्स करने पे यहाँ पे आपने क्यों सारे के सारे पार्टनर्स लिए, क्योंकि आज आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना, वो रीवैल्यू नहीं कर रहे हो, तो आपने तो कैंसिल कर दिए, तो आगे चल के होगा, तो आपने यहाँ पे उसको सारे पार्टनर्स को दे दी न्यू रेशियो में, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर को दे दी ओल्ड रेशियो, तो नेट इफेक्ट जो है वो वही आया, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइस, इसलिए वो करा जाता है बेटे। तो ये उसके लॉजिक होते, तो इस तरीके से आपने भी सोचना चाहिए। अदरवाइज अकाउंट्स कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है क्या, अकाउंट्स कुछ भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये तो आपके लिए बोनस पॉइंट है, आपने तो थैंकफुल रहना चाहिए गॉड का, अरे थैंक यू सो मच, आपने इतना आसान सब्जेक्ट हमारी लाइफ में ला दिए सीए में, कि इसमें तो आराम से स्कोर कर सकते हैं हम 90+, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। इंटर भी ऐसी है, कुछ भी नहीं है इंटर में, बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत सिंपल होती है चीजें, कुछ भी नहीं रहती बेटे, ठीक है। अब हम लोग आते अपने ये हमने एंट्रीज भी पास कर ली, सारी चीजें कर ली हमने, यस एंट्रीज भी पास कर लिए, बैलेंस शीट भी टैली कर ली। अब हम लोग आते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 278, पेज नंबर 278। क्या कह रहा है भाई, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, आरटीपी मे 2019 का क्वेश्चन है। ए एंड बी are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of A and B as on 1st of January 2018 was as follow. Sundry creditors 12,900, bills payable 4,100, bank overdraft 9,000, capital account 44,000, ए का बी का 36,000, टोटल 80,000, बिल्डिंग 26,000, फर्नीचर 5,800, स्टॉक इन ट्रेड 21,400, डेटर्स 35,000, लेस प्रोविजन दैट इज 234,800, आउटर कॉलम इन्वेस्टमेंट 2,500, cash is 15,500. Now C was admitted to the firm on the above date on the following terms. He is admitted for 1/6 share in future profit and to introduce a capital of rupees 25,000. Okay, the new profit sharing ratio of A, B and C will be 3:2:1 respectively. C is unable to bring in cash for his share of goodwill. Partners therefore decide to raise goodwill account in the books of the firm. They further decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm. Furniture is to be written down by rupees 870 and stock to be depreciated by 5%. A provision is required for debtors 5% for bad debt. A provision would also be made for outstanding wages for rupees 1,560. The value of building have being appreciated be brought up to rupees 29,200. The value of investment is increased by rupees 450. It is found that the creditor include a sum of rupees 1,400 which is not to be paid off. Okay, prepare the following. Revaluation account उसने अपने को बनाने बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो तीनों चीजें मैं बना लेता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ वर्किंग नोट यहाँ पे, एक आपका गुडविल का एक हिडन एडजस्टमेंट उसका रहेगा, ठीक है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ आपसे, ठीक है। पहले आप ये तीन चीज तो बनाओ, फिर उसके बाद गुडविल का एक मेन है हम लोगों का, ओके। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उसने यहाँ पे दे रखा है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 ABC, चलिए, ए पॉइंट रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको ड्रॉ करेगा 5-6 लाइन का, आ तो जाना चाहिए यहाँ पे, ये दोनों आ जाएंगे, पांच छह लाइन का सिर्फ इसको ड्रॉ करना आपने, ओके। सर इतना छोटा है, इतना छोटा,
उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट, इसे भी ज्यादा नहीं, हाँ अच्छी लाइन का ड्रॉ करना आपने। तीन पार्टनर ए बी सी, ओके। अरे ये तो दिख नहीं रहा आपको, ठीक है थोड़ा सा कट, ये कैसे हो गया, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, जिस 1 मिनट, ओके आई होप, लेकिन दिख रहा है आपको, ओके। उसके बाद अब आप यहाँ पे इतना लिखे आपने, ओके। उसके बाद अब आप यहाँ पे बैलेंस शीट, जो सी पॉइंट आपसे पूछा है उसने, यस, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म, कुछ एडमिशन की डेट वेट दी है उसने, ओके, एज ऑन 1 जनवरी 2018, इसको ड्रॉ करेंगे हम हाफ पेज, ओके। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ओके डन। अब यहां पे आप लिखेंगे वर्किंग नोट, इसको बहुत अच्छे से अब आपने बेटा समझना आपको कि क्या चीज हो रही है, ध्यान से यहां पे लिखो आप फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मैं एक ना आपको कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुड, हिडन गुडविल का, वो क्या चीज है मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। आप इतना लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अब देखो सी यहां पर आया, सी का कितना शेयर है, 1/6 है ना, उसके लिए उसने कितना पैसा लाया, 25,000 रुपए लेकर आया, ठीक है 25,000। अब यहाँ पे सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश द शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर therefore decided to raise goodwill account in the books of the firm. They further decide to calculate goodwill on the basis of C's share, on the basis of C's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm. अब गुडविल का तो यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है वो कैश नहीं ला सकता था गुडविल की, मगर उन्होंने बोला कि रेस करो, रेस करो मतलब दैट विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ये वाला तरीका है आपका, रेस करने बोला उसने। उसने क्या कहा आपको, देखो अच्छे से समझना बेटा, रेस करने फॉर द टू कैलकुलेट गुडविल एंड टू रेज गुडविल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुडविल को रेस करने बोला, फिर राइट ऑफ करने नहीं बोल रहा। तो वाला पॉइंट है, फोर्थ वाला कैटेगरी हो गई है गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, डे 95 में मैंने चार्ट बनाया था, ये देखो यहाँ पे, ओके ये है यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सिर्फ रेज, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी रेज्ड, ये वाला बोला इसने, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि उसने आपसे कहा कि गुडविल को रेस करना, तो भाई गुडविल का अमाउंट तो बताओ हमको। तो उसने कहा अपने से क्वेश्चन पे यहाँ पे पॉइंट नंबर सी कहता है कि दे फर्दर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल, तो अपन अब कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट मेड बाय हिम टू द फर्म। अब सी शेयर ऑफ प्रॉफिट में कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करे, क्या कहना चाह रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पे साथ साथ में आप लिखते भी जाओ, सी का कंट्रीब्यूशन कितना है, सीज कैपिटल का लिखो, सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज, सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 25,000 कंसिस्ट ओनली 1/6 of capital,
तो उसका शेयर 1/6 था ना, तो उसने जो 25,000 रुपए दिया 1/6 शेयर के लिए दिया। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, अब आप समझो इस चीज को, उसने 25,000 रुपए दिया 1/6 शेयर के लिए। कितना अमाउंट दिया उसने? 25,000 रुपए दिया 1/6 शेयर के लिए। उसने अपने को कितना अमाउंट दिया? 25,000 रुपए 1/6 शेयर के लिए दिया। तो टोटल कैप, उसने बोला भी क्वेश्चन में कि सी के, उसका बेस मानना है आपको सी के कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसने 1/6 अगर 25,000 रुपए के दिया तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना? रेसिप्रोकल से कैलकुलेट करते हैं इसको। 25,000 रुपए अगर 1/6 शेयर के लिए, तो अगर 1/6 के लिए, तो यहां पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होना चाहिए? दैट विल कम 1,50,000, है ना। अगर उसने 25,000 रुपए 1/6 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल 1,50,000 होना। 1,50,000 का 1/6 निकालो, 25,000 आ रहा है। तो वो 1/6 वाला जो पोर्शन है बेटे वो 25,000 है। तो टोटल कैपिटल कितना होना, आपने उसको कैलकुलेट करे, दैट्स कम 1,50,000। लेकिन आज मैं टोटल कैपिटल देखता हूं, बट लिखेंगे आप आगे, बट कंबाइंड कैपिटल ए ऑफ ए, बी एंड सी अमाउंट्स, मगर कंबाइंड कैपिटल मैं इनका देखूं, ए का कितना है 44, बी का है, ए का है 44, बी का 36 और सी ने अभी 25 लाया ऑफ रुपीज 44,000 प्लस 36,000 प्लस 25,000 जो अभी सी ने। तो टोटल अगर मैं करूं 44 प्लस 36 प्लस 25, वो आता है 1,05,000 रुपए। कितना आ रहा है? 1,05,000 रुपए। सो टोटल कैपिटल आज इनका 1,05,000 है, लेकिन जितना सी ने कंट्रीब्यूट किया है 25,000 रुपए 1/6 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल सॉरी ओके, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की बात करो तो वो तो 1,50,000 होना चाहिए, क्योंकि उसने 25,000 रुपए शेयर 1/6 के लिए दिया है। तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 1,50,000, लेकिन है कितना टोटल कैपिटल एबीसी का? देखो तो 1,05,000, मतलब 45,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज व्हाट? गुडविल। दैट इज व्हाट? गुडविल। है कैपिटल 1,05,000 ही ना, एक्चुअल कैपिटल 1,05,000 ही है, लेकिन उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 1,50,000 होना चाहिए। तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? गुडविल। तो यहां पे आप लिखोगे 10, इसको कहते हैं हिडन गुडविल। 10 हिडन गुडविल इज रुपीज, कितना आएगा? 45,000। ये 45,000 कैसे आया? 1,50,000 1,50,000 माइनस 1,05,000। सो इसकी एंट्री उसने क्या पास करेंगे अपन? एंट्री सिर्फ रेस करने बोला। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000, फोर्थ ऑल्टरनेटिव है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। सो ये आएगा आपका 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3:2 इनका रेशियो है। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 27,000 माइनस 45, तो ये आपका 18,000। ओके डन। अब ये हो गया गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब रेज करने बोला, इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन टू रेज द गुडविल। गुडविल का अमाउंट दिया नहीं था, कोई हिंट विंट नहीं, एवरेज वैवरेज कुछ नहीं दिया था, दैट इज हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल इस तरीके से निकालते कि जो नया पार्टनर है उसने बोला उसका रेसिप्रोकल आपने ली, दैट्स कम कितना 1,50,000 आ रहा है टोटल, और एक्चुअल कैपिटल इज 1,05,000। तो आपका गुडविल आ गया, डिफरेंस जो आ गया दैट इज 45,000। ओके, वो कितना आ गया आपका? 45,000। ओके, तो अब आपने उसे सिर्फ रेस करने बोला, राइट ऑफ करने बोलता तो फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और फिर जो डिफरेंस आता दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग।
लेकिन वैसा हमने टेबल नहीं बनाया यहाँ पे। क्यों नहीं बनाया बेटे? क्योंकि उसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि ऐसा टेबल बनाने की, उसने क्या बोला, सिर्फ रेस करो, रेस करने बोला। इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन टू रेज द गुडविल। लिख देता हूं मैं यहां पे, इट इज स्पेसिफिकली, इट इज स्पेसिफिकली mentioned in the question to raise the goodwill. सिर्फ रेस, नो नीड टू राइट इट ऑफ। अगर रेस करके राइट ऑफ बोलता देन आई विल से ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इन अदर वर्ड दैट नेट इफेक्ट विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन क्या यहां पे हमने वैसा करे? नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन क्वेश्चन कि हमको वैसा करना, रेस करना है, इसलिए अपन सिर्फ ऐसा उसको अपन ने करे। ओके, इसको एक और तरीके से सेम चीज आपको, ये हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट है आपका। तो यहाँ पे वैल्यू हिडन गुडविल अपना है 45,000। तो आप इसको रेसिप्रोकल करके भी जैसे करते हैं, तो हिडन गुडविल ऐसे भी कैलकुलेट होती है। एक सेकेंड, ओके, इसको मैं अलग तरीके से यहां लिख रहा हूं। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल of share of incoming partner. So it will be 25,000 multiplied by 6 by 1. So here it will come 1,50,000 less total capital after taking into consideration the capital brought in by incoming partner. So it is 44,000 of A, 36,000 of B and 25,000 of C. So here it will come 1,05,000. So here it will come 45,000. This value of goodwill. ये हिडन गुडविल ऐसे कैलकुलेट हुई। क्वेश्चन में उसने कुछ बताया अपने कि एवरेज प्रॉफिट है, इस तरीके से कैलकुलेट करें, ऑल नहीं बोला उसने कुछ भी। ओके, इस तरीके से। अब अगर आपने को बोलता वो गेनिंग पार्टनर्स वाला, अगर वो कहता तो मैं करता वो टेबल बना के, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, फिर गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रेटरी करता। ओके, बोला नहीं, मतलब रेस करके छोड़ दो तो रेस करके छोड़ देना, ठीक है, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन में नई चीज थी, अदरवाइज ऐसा कुछ इसमें है नहीं। अब आप लिखते जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर रिवैल्यूएशन में क्या क्या है आपका, रिवैल्यूएशन देखना पड़ेगा ना। फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें, फर्नीचर है, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। उसके बाद है स्टॉक, प्रोविजन डेटस है, स्टॉक है, प्रोविजन है, और क्या है भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, कोई वेजेस का है, ठीक है, बिल्डिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ गया इसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिटर की भी वैल्यू ऐसे यहाँ पे चेंज हुई है, किसमें अलग से यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू कर रहे हो आप, एसेट लायबिलिटी को, तो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। बुक वैल्यू चेंज होंगी जैसे नॉर्मली, तो वैसे ही होंगी। जब बोला नहीं होती देन वो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बताया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। ओके, सो अब आप यहाँ पे लिखते जाएंगे कि क्रेडिटर्स 12,900, बैलेंस शीट क्रेडिटर्स 12,900, इनर कॉलम में आप लिखेंगे इसको, ठीक है। क्रेडिटर्स 12,900, उसके बाद बिल्स पेबल 4,100, इसमें कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट,
बिल्स पेएबल 4100। उसके बाद है फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें भी कुछ नहीं जी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 9000। उसके बाद है कैपिटल 4436 कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 44,000 36,000। एसेट साइड बिल्डिंग 26,000। तो यहाँ पे बिल्डिंग आप एक ना स्पेस एक लाइन का रखना, गुडविल अपन ने कैलकुलेट करे ना उसको लिख लो। अभी गुडविल को रेस करे ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो ये आपने यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने भी कैलकुलेट करे। यहाँ पे क्यों दिख रही है गुडविल 45,000 की? सर नहीं दिखना चाहिए, तो दिखेंगी वो। क्यों? क्योंकि आपने रेस करे, उसको रेस करे, राइट ऑफ करते तो कैंसिल होती थी 45। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, आप चाहो तो उसको अभी पार्टनर्स कैपिटल में भी क्रेडिट एक, ठीक है, बाद में नहीं तो उसको लिखना था मैंने, ठीक है। एनीवेज वो गुडविल अकाउंट अपन बाद में लिख लेंगे, तो ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एक लाइन का स्पेस रखना, जितना कह रहा हूं अभी बस उतना सुन लो बेटे। ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, वो आया था आपका कितना, 27 और 18, 27,000 और 18,000, ठीक है। उसमें बोलता राइट ऑफ, तो फिर वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ये सब खेल होता, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे गुडविल, यहाँ पे बिल्डिंग है 26,000 रुपए की बिल्डिंग, $26,000। फर्नीचर 5,800, फिर उसके बाद है आपका स्टॉक 21,400। इनर कॉलम में लिखना है एडजस्टमेंट इस पे। फिर उसके बाद है स्टॉक डेटस 21,400, डेटस 35,000, लेस प्रोविजन 200। प्रोविजन में थोड़ा ध्यान से, इसमें मैं अपन कुछ कैलकुलेशन होने वाला है। प्रोविजन जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना आपने। अभी यहाँ पे आपने प्रोविजन लिख देना सिर्फ 200, ऐसे जैसे मैंने लिखा बस वैसा लिख दो आप, ओके। उसके बाद है फिर इन्वेस्टमेंट 2,500, और कैश है 15,500। ओके, कैश है आपका 15,500, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे C was admitted to the firm on the above date on the following terms. First point, he is admitted for 1/6 share in future profit and to introduce capital of rupees 25,000, 25,000 रुपए कैपिटल लेके आए। क्या एंट्री पास होंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 25,000 रुपए, तो 15,500 प्लस 25 दैट्स कम 40,500। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सीज कैपिटल को आप यहां पे क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट 25,000, ओके 25,000। तो इसे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ओके। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पे फिर वो कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 3:2:1 दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू गुडविल, जो कि हमने सारा कैलकुलेट कर ली, तो उसकी एंट्री क्या पास है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपने गुडविल अकाउंट को अपने डेबिट कर लिए थे ना, गुडविल अकाउंट भी, गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दी, इसकी एंट्री पास की थे अपने गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब आएंगे उसके बाद फोर्थ पॉइंट, नॉट इज सिंपल, सो फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय। अब ना ये थोड़े वर्डिंग्स पे आप ध्यान दिया करो। बाय का मतलब इतने से, तो अपने को 860 870 से कम करना है, तो क्या एंट्री पास होंगी इसकी?
कम करने, डेप्रिशिएट कर, रिटर्न डाउन मतलब डेप्रिशिएट करने बोल रहा है। डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करेंगे टू फर्नीचर, दैट इज 870। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर में से आप यहाँ पे माइनस करेंगे 870, तो 5800 माइनस 870, तो यार 4930। उसके बाद है यहाँ पे स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक को कितने से डेप्रिशिएट करना है? 5% से। सो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, सो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, लेकिन स्टॉक हमारा है कितने पे अभी? 21,400 पे। सो ठीक है, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वहां पे आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 21,400 का 5%, 5% ही बोला नहीं? यस, तो 21,400 का 5% 1070। ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे आप 1070, 21,400 माइनस 1070, आउटर कॉलम पे आ रहा है आपका 20,330। उसके बाद फिर आपका ए प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर डेटस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ए प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर डेटस एट 5% फॉर बैड डेट, तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना है क्या रेट से? 5% फॉर बैड डेट। अब इसको समझना बेटा, आप फॉर बैड डेट 5%, आज अगर आपका डेटस देखो, यहाँ पे डेटस कितने का आपका? डेटस में देखता हूं मैं 35,000 रुपए का। वो कितने का बच्चों? 35,000 रुपए का आपका डेटस है आपका, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 5% मेंटेन करने अपने फाइनल अकाउंट में, आपको कई बार मैंने बताया वैसे, और मुझे बार बार बताने में भी अच्छा ही, क्योंकि आप इसको समझो बेटा। मैं कहता हूं ये प्रोविजन अकाउंट है, प्रोविजन अकाउंट, इसका अपने पास बैलेंस कितना है? बैलेंस कितना है? 200 रुपए, और अपने को मेंटेन करना है। ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब 35,000 रुपए का अपने को जो मेंटेन करना है वो है 5% मेंटेन करना है। तो 35,000 रुपए का 5% 1750, इतना मेंटेन करना है, क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे मेरे को और कितने से प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा? तो मेरे को प्रोविजन को जो इंक्रीज करना पड़ेगा 1550 से। एंट्री विल बी, वी पास एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, बट हियर वी आर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, सो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। ये एंट्री पास हो। तो आप रीवैल्यूएशन में डेबिट मत करना आप 1750 से, 1550 से करना, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये 200 का बैलेंस है, 200 का बैलेंस पहले से। तो आप लोग वहां पे 1750 से विल नॉट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय 1750, इट विल बी डेबिटेड बाय ओनली 1550 ओनली। सो गो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट डाउन देयर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1750 माइनस 200, सो इट इज 1550। ये आपने पहला इफेक्ट दिया, ठीक है, पहला इफेक्ट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो प्रोविजन है आपका यहाँ पे, इसको ऐड कर दो 1550, सो टोटल विल कम इन आउटर कॉलम 1750। दैट 1750 इज क्लोजिंग बैलेंस, बट हमने कितने से बढ़ाया अभी? 1550, क्योंकि 200 से पहले से ही था। तो 35 माइनस 1750, it will come 33,250। ओके, 33,250। उसके बाद फिर यहां पे ए प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 1560। तो इसका आपने प्रोविजन बोल रहे हैं, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट जो आप यहां पे कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट और प्रोविजन फॉर वेजेस जो भी कहे इसको, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1560, और यू कैन से प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560, और यहां पे लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1560, 1560।
1560। उसके बाद यहां पे द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग अप्रिशिएटेड टू ब्रॉड अप टू का मतलब उतने पे लेके आना है, 29,200 पे लेके आना है। तो बेटा अभी है कितना आपका 29,200 पे लेके आना है कितना अभी आपका बिल्डिंग है आपका 26 से 29,200 पे लाना है, मतलब 3,200 से अपने को बढ़ाना है। सो बढ़ाना है, अप्रिशिएट बोल रहा था। एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से 3,200 से। ओके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग में आप जाएंगे और यहां पर आप ऐड कर दो प्लस, तो ये आ गई आपकी 29,200। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन को आप क्रेडिट करेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 3,200। उसके बाद द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय का मतलब इतने से वो बढ़ेगा, इतने से बढ़ेगा। सो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है 450 से, सो आप बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे 450 से। आउटर कॉलम पे आएगा 2950। ओके, सेकेंड इफेक्ट है आप यहां पे बाय इन्वेस्टमेंट 450। उसके बाद यहां पे फिर फिफ्थ पॉइंट आपका, इट इज फाउंड दैट अ क्रेडिटर इंक्लूड ए सम ऑफ ₹1,400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ, जो कि अपने को पे नहीं करना है आगे। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी, ऐसा पॉइंट पिछले क्वेश्चन में शायद आया था। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, अपने को क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेगा, पे करती तो क्रेडिटर टू कैश, करना ही नहीं है उसको। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो गया। तो क्रेडिटर अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, क्रेडिटर के एक लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए इसमें से माइनस करेंगे आप 1,400। सो 12,900 माइनस 1,400, तो ये आ रहा है आपका 11,500। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1,400। सो टोटल 870 प्लस 1070 प्लस 1550 प्लस 1560 5050। ये इस क्वेश्चन में दोनों जगह 5050 है। देखो आप 3,200 प्लस 450, हाँ वही है 5050। तो इस क्वेश्चन में कोई भी आपका प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन में नहीं है बेटा। अब कैपिटल अकाउंट की टोटल करो और बैलेंस निकालो। 44,000 प्लस 27,000 71,000, 36 प्लस 18 54,000 और ये 25,000। सो 71,000 54,000 25,000। टू बैलेंस carried down 71,000 54,000 और ये 25,000। ओके, अब इसको आप लिखेंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट ABC 71,000 54,000 और 25,000। सो 71 प्लस 54 प्लस 25, ये आया आपका 1,50,000। अब आप यहाँ पे टोटल करेंगे, 1,50,000 प्लस 11,500 प्लस 4,100 प्लस 9,000 प्लस 1,560 1,76,160 1,76,160। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म होता है। ठीक है, आज का सेशन यहां पे हम लोग खत्म करेंगे। और जो आपको होमवर्क है, होमवर्क जो है आप लोगों को, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में 31 करूंगा। और रिटायरमेंट के पहले ना
मैं देखूंगा रिटायरमेंट के पहले वी विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट जीएलपी ऑल्सो, तो वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर देखेंगे। फिर जनरल रिटायरमेंट डेथ में ना जीएलपी के पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, देखेंगे। सो एनीवेज आज का होमवर्क, ओके, आज का होमवर्क आप लोगों का पिछले सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 23 तक मैं आपको होमवर्क दिया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 में मैं देख लूं कुछ ऐसा नया है क्या। क्वेश्चन नंबर 24, ओके, जस्ट 1 मिनट। 24 ये तो रिपीट वाला, ठीक है। 24 अमित बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लोन फ्रॉम पुनीत, अभी लोन फ्रॉम, ये एक नया पॉइंट है, ध्यान से सुन। पुनीत से लोन लिए थे 3 लाख रुपए का। अब पुनीत अपना नया पार्टनर बेटा फॉर्म में आया, सो अमित विल गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड सुमित विल गिव 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना रहेगा। 1/3 यहाँ कैलकुलेट करा हुआ है सारा, ठीक है। 1/3 और 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो टोटल शेयर कितना होगा, सब सारी चीजें कैलकुलेट करी। लेकिन एक चीज ख्याल रखना, इसने क्वेश्चन में कहा अपने पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे पुनीत लोन अकाउंट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। तो वो कैपिटल लेकर नहीं आ रहा है, उसका जो पहले से हमने ना उससे लोन लेके रखे, पुनीत से अपन ने लोन लेके रखे 3 लाख रुपए का, तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो कैपिटल अकाउंट है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो कैपिटल अकाउंट है पुनीत कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डोंट से कैश अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, एंट्री हियर विल बी पुनीत लोन अकाउंट डेबिट, पुनीत लोन अकाउंट डेबिट टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। ये चीज ख्याल रखना, लोन को आपने कैंसिल करो तो अपने को उसको पैसा देना था बेटा, तो अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म से लोन लेके रखी, तो उसको कैंसिल करे। पुनीत लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कैश ला दो, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल था, तो लोन एक डिक्रीज इन लायबिलिटी करे, उसके बदले में उसको वो पार्टनर बनता, उसके कैपिटल उसको अपन ने कंसीडर कर ली। ये एक नई चीज है। बाकी गुडविल 3 लाख, गुडविल शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में लेके आ रहा है, एंड द सेम वाज इमीडिएटली विड्रॉन बाय द पार्टनर। वो जो गुडविल उसने कैश में लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये यहाँ पे गुडविल उसने जो भी गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे ना 60 और इमीडिएटली विड्रॉ कर ली, तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इमीडिएटली उसने विड्रॉ कर ली, तो उसने एंट्री पास करा कैश अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, क्योंकि इमीडिएटली उन्हें विड्रॉ कर ली। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड। अच्छा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यू करने नहीं बोल रहा, अंडर वैल्यू वो क्या वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। आप देखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 3,20,000 की, तो उसने यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में 1 लाख रुपए बढ़ा है। आप बोलेंगे सर 1 लाख रुपए क्यों बढ़ा, अंडर वैल्यू, देखो अंडर वैल्यूड मतलब अंडर वैल्यू हो गई थे, उसको आपने कम वैल्यूएशन कर दी थी, इन अदर वर्ड्स वो ऐसा कह रहा है आपको, अंडर वैल्यूड वो हो गई बेटा, अंडर वैल्यूएशन उसका हो गया, तो उसकी वैल्यू को अपने को बढ़ाना है, उसकी वैल्यू को अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। अंडर वैल्यूड, इसका मीनिंग ये होता है कि उसको अंडर वैल्यूएशन कर ली थी, कम कीमत पे उसको आपने कैलकुलेशन कर ली थी, ठीक है। तो अब उसके वैल्यू को अपने को बढ़ाना है 1 लाख रुपए से, तो आपने 1 लाख रुपए अप्रिसिएशन 1 लाख से ये, और रिवैल्यूएशन पे यहाँ पे उसने क्रेडिट किया 1 लाख से, ठीक है। और कुछ नया स्टॉक, हाँ स्टॉक वाज फॉर ओवर वैल्यूड। अब देखो ओवर वैल्यूड का मतलब होता है आपने उसको ओवर वैल्यूएशन कर रही थी, तो उसको कम करना है, तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। सो यहाँ पे आप देखोगे रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन हो गया था उसका, तो उसको कम करना है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स, तो डेटर्स कितना, आज ही ऐसा क्वेश्चन करा, 5% 3 लाख रुपए का, 5% 15,000, ऑलरेडी 10 से, तो 5 का बनाना पड़ेगा, 5 का, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यूड एट देयर मार्केट वैल्यू पे बोल रहा था, मार्केट वैल्यू यहाँ दी 50 पे लिखे, मार्केट वैल्यू 55, तो 5 से बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5। मैंने बता दिया काफी कुछ, ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेटे। उसके बाद ओके, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपए दिए उसने, ठीक है। उन्होंने इसको ऐसे कैसे बांटे, 60 होती, आप ना मेरे जैसे तरीके से भी कर सकते हो, आपने वैसे भी करना, अमित, सुमित और ये पुनीत ने, तो क्रिएट ना, ये आप 60 और 30 में कंफ्यूज ना मत हो जाना बेटे। आप चाहो तो क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, डेबिट न्यू पार्टनर न्यू रेशियो। तो अगर आप इसका ओल्ड रेशियो इन लोगों का जो था, ओल्ड रेशियो था इनका ये,
3:2 बता ही देता हूं ना, कितना आ रहा है 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, सो 1,80,000, 1,20,000। और यहाँ पे न्यू रेशियो इन लोगों का है 4:3:3, वो आप कैलकुलेट कर लेना, 1,20,000 और ये आएगा आपका 90 और ये 90। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 60 से, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 30 से, और ये गेन कर रहा है 90 से, मगर वो कैश में लेके आ जा रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ये कौन है, अमित और टू सुमित, ठीक है, वैसे किया इसने। ठीक है, अब ये आप लोग कर लेंगे। ये आप और क्या बोला इसने, इट वाज डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी 10 लाख। समझ लो थोड़ा सा, नए पार्टनर के बाद टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए, कैपिटल अकाउंट पार्टनर विल बी रीड ऑन द बेस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऊपर देखो ये अच्छी चीज है, कैपिटल अकाउंट जो है उनका वो 10 लाख रुपए होना चाहिए बोल रहे, तो ये 10 लाख हुई टोटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसने क्या किया, क्वेश्चन में 10 लाख रुपए को बेटा 4:3:3 में उसने बांटा है यहाँ पे, तो 4 लाख 3 लाख 3 लाख, जो भी कम ज्यादा होगा ना बैलेंस, अब इतना मेंटेन करना है, इनका बैलेंस आएगा, कम ज्यादा होगा, ये आ रही बैलेंसिंग फिगर, कम ज्यादा जो भी यहाँ पर हो रहा है, तो वो कहता है कि जो भी कम ज्यादा हो रहा है उसको क्या करना है, उसने कहा एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी एडजस्ट इन कैश, उतना कोई पैसा लाएगा, जो भी कम ज्यादा बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्ट इन कैश। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इसलिए यहाँ पे उसने बैंक अकाउंट भी बना लिया उसने, ठीक है, ओके, क्लोजिंग बैलेंस बैंक का निकालने के लिए, ओके, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है, डन। अब यहां पर हम लोग आते हैं, एक होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका होमवर्क है आज का, ठीक है, 2 होमवर्क, ऐसे कुछ नई चीज। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ना, ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये सब जो होता है, जैसे यहाँ पे आपका 10,000 रुपए आपको दिख रहा है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आप बैलेंस शीट में यहाँ पे, अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ पे नहीं बांटना है, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट, एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट हमने कॉन्ट्रीब्यूट करे, लेकिन हमारा नहीं है, जो एम्प्लॉयज लोग हैं ना हमको उनको देना है। तो जैसे दूसरी लाइबिलिटी थी ना, वैसी ही लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व पे ओनर का हक होता है, तो वो 30,000 रुपए जनरल रिजर्व यहाँ पे बांटे आपने 18-12, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड हमने कंट्रीब्यूट करे और हमारा नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म करी, वो हमको एम्प्लॉयज को देना होता है। आपने आप इंटर लेवल पे पढ़ोगे टैक्सेशन है सब में, तो प्रोविडेंट फंड एक होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एम्प्लॉय को देना रहता है अपने को, तो लाइबिलिटी है अपनी, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है कि मैं देख लूँ, टिंग 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 टिंग, अच्छा मैंने हाईलाइट कर रखा हूँ, गुडविल ऑफ द फर्म ये है, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एप्रिशिएट ये सब रिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नॉट मेंशन द बैलेंस वे टेकन इनटू अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, अच्छा एक इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 रुपए का, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कहाँ गया भाई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन उसने किया होगा, किधर गया, जस्ट 1 मिनट, क्या कह रहा है आपसे, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वेयर टेकन इनटू अकाउंट, 1 मिनट, वही है ना क्वेश्चन, ABC 10 लाख 5 लाख, ठीक है, एक सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द रिजर्व फंड, द वैल्यू ऑफ द लाइब्रेरी, वैल्यू ऑफ द एसेट अदर देन कैश, ओ वो इसीलिए नहीं दिख रहा था, मतलब क्यों नहीं दिख रहा है, आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, मतलब आपको इसको ऑल्टर नहीं करना, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसने कौन कौन सी चीज बोला, लाइबिलिटीज अपने को ऑल्टर नहीं करना, एसेट नहीं करना, तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन उसने भाई साहब बनाया होगा यहाँ पे कहीं पे उसने, ये देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन उसने बनाया, ठीक है। अब उसने ना यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे घबराना मत, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 15,000 रुपए का है, लेकिन उसने क्या करा, सबको फिर टेबल फॉर्म में उसको यहाँ पे प्रॉफिट तो निकाल लिया ना, फिर उसको टेबल फॉर्म में उसने नीचे बना लिया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को उसने बोला, एक आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 15 एक है, ये 15 आपने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या उसने कहा कि ऑल्टर आपको क्या नहीं करना, रिजर्व को भी उसने कहता है कि ऑल्टर नहीं करना, तो रिजर्व था 90,000 रुपए का, नहीं 9 लाख रुपए का, तो रिजर्व को भी आपको ऑल्टर नहीं करना है। और उसने क्या कहा आपसे, एक मिनट, हाँ, दैट द वैल्यू ऑफ रिजर्व फंड, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट, एक गुडविल भी यहाँ पे क्वेश्चन में 1,05,000 की, तो अब ये क्या हो गया कि 3 चीज आ गई कि गुडविल आपकी 1,05,000 रुपए की, एक रिवैल्यूएशन आपका 15,000 रुपए का,
और रिजर्व आपका 9 लाख रुपए का। तो इसको ऑल्टर नहीं करना, तो इसकी टोटल करो तो वो आती 10 लाख 20,000। तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, तो ये जो इफेक्ट आया ना आपका गेनिंग पार्टनर्स टू कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटेबिलिटी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये जो आपका आया यहाँ पे ये इसमें सारी चीज के इफेक्ट आ गए। एसेट्स लाइबिलिटीज के आ गए बेटे, गुडविल का भी आ गया, और रिजर्व भी बांटने नहीं बोला उसने। ठीक है, तो रिजर्व बांटने नहीं बोला मतलब उसने अपने को बाद में बटेगा, उसको ऑल्टर नहीं करना है। तो भैया बाद में बटेगा तो सब में आ जाएगा ना, तो जो कोई गेन कर रहा है कोई सेक्रीफाइस कर, तो तीनों के यहाँ पे इफेक्ट ले लिया। तो ये टेबल बड़े काम का है, और बिना ऑल्टर कर उसने यहाँ पे सारी चीजें। आप डोंट गेट कंफ्यूज कि आज मैंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाया तो 15 था, तो 15 को आप बोलेंगे सर रिवर्स इफेक्ट यहाँ पे दो, आप इसको कंटिन्यू करके रिवर्स इफेक्ट भी यहाँ पे दे सकते थे, वो कैंसिल भी होगा, डोंट वरी। मेरे को अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में वैल्यूज को चेंज नहीं करा, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ मैंने वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना लिया। अब सर नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया ना उसके यहाँ पे। यहाँ पर आपने ये जो 15,000 रुपए इसमें ले ली ना आपने 10 लाख 20 में, आपने यहाँ पे देखो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, तो बराबर इफेक्ट उसका वो वही आ गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वैसा आ गया। ठीक है, डोंट वरी। तो आपका बराबर प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन, अगर आप चाहते ये टेबल अगर नहीं करना रहता तो आप क्या करते थे, यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को रिवर्स करते थे। ये 15,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, फिर वहां पे लॉस आता था 15,000 का, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो आप कर सकते थे वैसे भी। लेकिन फिर ये टेबल पे आप लोगों का बेटे यहाँ पे फिर ये नहीं आता था, फिर इस टेबल पे यहाँ पे फिर आप लोगों का सिर्फ आता था ये गुडविल 1,05,000 और रिजर्व भी बोला ऑल्टर नहीं करना है, तो 9 लाख रुपए का रिजर्व, फिर यही आता था आपका। फिर वो 10,05,000 आता था, 15,000 फिर आप यहाँ पर ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो करते थे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखते थे। फिर आप यहाँ पे लॉस आता था यहाँ पे 15,000 रुपए का, जैसा क्वेश्चन अपन ने आज करे, और फिर पार्टनर्स कैपिटल तीनों पार्टनर्स के एबीसी में डेबिट करते थे ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो में, तो नेट इफेक्ट बराबर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग उनका आ जाता था। और ये टेबल में आप गुडविल का रिजर्व का सेट करते थे, बात एक ही है। मगर आपने क्या इसको भी यहाँ पर ले लिया, वैल्यूज को चेंज नहीं करे अपने एसेट्स और लायबिलिटी के। ओके, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आज के 2 ही होमवर्क देता हूं, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। हम लोग इतने सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चन में आप लोग, ये नवंबर 2007 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप बहुत छोटे से हो गए, पुराने क्वेश्चंस भी, लेकिन करना सब है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर अपने, 4 चैप्टर फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, उसके बाद आता है आपका एनपी और कंपनी। एनपी और कंपनी इतने बड़े नहीं है जितने ये पार्टनरशिप है। एनपी और कंपनीज अकाउंट थोड़ा इससे छोटा है पार्टनरशिप से, लेकिन करना बहुत है। मैं पुराने क्वेश्चन भी जा रहा है कि कोई भी चांस नहीं लेना, जब एग्जाम हॉल में जाओ पेपर देखिए बोला अरे तो इजी सब आता है, उसके लिए पहले सबने को तैयारी करना। अच्छा, एक और चीज से यहाँ पे वैसे स्पेसिफिकली बोला है इसने, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाओगे ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज बेटे, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 15, आप रिवर्स इफेक्ट भी दे सकते हो, तो यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट देना, तो 15 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2 में बांटना, फिर यहाँ पे आपका 15,000 रुपए का जो आएगा वो तीनों पार्टनर में, जैसे आज की ना, वो बांट देना आपने। और यहाँ पर क्या होगा आपका 1,05,000 और ये 9 लाख, ऐसे ही बटेगा 1,05,000 और ये 9 लाख। ठीक है, ऐसा ही आपको बटेगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, उसने यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ पर ये 1,05,000 और ये 9,90,000 कह रहा हूँ, सॉरी 1,05,000 और 9 लाख 10,05,000 आएगा। तो यहाँ पे 10,05,000 को भी आप बांट सकते थे और 15 का सेपरेटली इफेक्ट भी दे सकते, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फाइनल आपका कैपिटल का बैलेंस इतना ही आएगा। ये जो बैलेंस आपका जो रहेगा ना आप लोगों को, यहाँ पे उसने कुछ एडजस्ट भी करने के लिए बोला है। ठीक है, आप लोग का बैलेंस जो, लेकिन जो फिगर्स जो रहेंगी ना, फाइनल फिगर्स जो रहेंगे आप लोग की, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग, जो आप यहाँ पे ये जो करोगे ना गेनिंग पार्ट टू सेक्रीफाइसिंग, ये उतना ही आएगा 255 और ये आ रहा है ना, तो वो तीनों का मिला के उतना ही वो आप लोगों का होगा। ओके, तो 2 होमवर्क है सिर्फ आज आप लोगों के ये 2 को ही करना, फिर नेक्स्ट सेशन में अपन आगे करेंगे। ओके, सो सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।